बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्रेज़ी बाई टवारा एंड भुक्कड़ गैंग में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। ये देखिए मैंने खुश रंग और पूरी पूरी बूटियों वाले पाए पकाए हैं। ऊपर मैंने धनिया डाला है। इसका शोरवा देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला पतला पानी की तरह भी नहीं है। और इसके साथ ये देखिए कितना खूबसूरत इसका रंग आया है, खुश जायका रंग आया है। ये देखिए धनिया सर्व किया है, पुदीना कटा हुआ सर्व किया है, हरी मिर्चें हैं, नींबू वगैरह है। आइए मैं बताऊँ इसको पकाना कैसे है। मैंने 2 बड़े के पाए लिए। आप बकरे के पाए भी ले सकते हैं, आप किसी भैंस के भी पाए ले सकते हैं, हलाल जानवर के होने चाहिए, बस ये शर्त है। मैंने क्या किया अच्छी तरह से उसको मैंने धो लिया पायों को। फिर मैंने उसको ना पानी बहुत सारा डाल के एक उबाली देने के लिए चढ़ा दिया है, ताकि अगर थोड़ा-सा गंद रह गया है या 1-2 बाल रह गए हैं तो वो भी निकल जाए। जब वो उबल जाएगा तो मैं उसको पानी को फेंक दूँगी। उसके अंदर मैं डालूँगी खड़े मसाले सारे, खड़ा लहसुन, अदरक, साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया, काली मिर्चें, लौंग, इलायची, सौंफ, प्याज़, थोड़ी-सी जावित्री, ये मैं डालूँगी, ठीक है। ये देखिए ये पानी जैसे ही उबल जाएगा अच्छी तरह से मैं इसको फेंक दूँगी। ये मैंने पानी फेंक दिया है। पानी फेंक के मैं कुकर में पका रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको उसके अंदर भी पका सकते हैं, पूरी रात ओवरनाइट भी पका सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं कुकर में पका रही हूँ क्योंकि मुझे 2 घंटे के अंदर सर्व करना है। तो मैंने क्या किया, देखिए सारे खड़े मसाले, ज़ीरा हो गया, धनिया हो गया, लौंग हो गई, इलायची हो गई, काली मिर्च हो गई, लहसुन, अदरक, प्याज डाल के कुकर थोड़ा पानी का भर के, अभी मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया, मैं इसको बंद कर दूँगी। ये देखिए मेरे पाए गल गए हैं और आधा से भी आधा पतीला मेरा शोरबे का रह गया है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, प्याज लिया, प्याज लेके ये देखिए ये वही वाला कुकर है, गंदा कुकर नहीं है। मैंने इसके अंदर क्या किया, प्याज डाला और आधा चम्मच ऑयल का डाला, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि बहुत सारा पायों में से भी निकल है, सो दैट्स वाई मैंने सिर्फ आधा चम्मच ऑयल का डाला है, वो डाला मैंने। और मैंने अपना मसाला बनाया हुआ, ये जो आपको मसाला नज़र आ रहा है ना, ये तो लहसुन अदरक के कुटा हुआ। ये जो दूसरा मसाला है ना, मैंने 15 साबुत मिर्चें ली, तो 2 लौंग ली, 2 इलायची ली, 2 काली मिर्चें ली। इसके अंदर मैंने आधी चम्मच हल्दी की डाली, 1 चम्मच नमक की डाली और इसके अंदर आधा चम्मच गरम मसाला डाला और मैंने इसके अंदर धनिया पिसा हुआ डाला, ज़ीरा पिसा हुआ डाला और ये सारा मेरा मसाला बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। ये तकरीबन 4 बड़े चम्मच है मेरे पास। अब मैंने क्या किया, प्याज को लाल किया। अभी मैं लाल होने के लिए मैंने प्याज रख दिया है, थोड़ा सा सुनहरा हो जाएगा प्याज, उसके अंदर लहसुन अदरक और सारा मसाला शामिल कर दूंगी। ये देखिए थोड़ा सा सुनहरा हुआ है मेरा प्याज, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक और वो सारा मसाला जो गरम मसाला, लाल मिर्च, धनिया और ज़ीरा और हल्दी और तमाम चीज़ें शामिल थी, नमक भी इसके अंदर शामिल था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। मेरे भाई साहब जो हैं वो उसकी बोटी नहीं खाते, पाई की बोटी नहीं खाते, सो दैट्स वाई मैंने आधा किलो गोश्त भी शामिल किया। ये मैंने इसके अंदर भून लिया है। अब वो जो ये अच्छी तरह से भून लूँगी, वो जो हड्डियाँ होंगी वो भी मैं निकाल के भून लूँगी, इसके अंदर डाल के भून लूँगी, शोरबे में से निकाल के भून के और फिर वही शोरबा में डालूँगी। कच्चा पानी इसमें नहीं डालिएगा। अगर आप कच्चा पानी डालेंगे तो इसका जायका बहुत ख़राब हो जाएगा। हाँ, अगर आपने पानी डालना भी है तो दूसरी तरफ आप पानी उबलने के लिए चढ़ा दें, चढ़ा के और वही पानी आप इसके अंदर शामिल करें ताकि आपके जायक़े में फ़र्क ना आए। ये देखिए मैंने पहले बोटियाँ वगैरह डाल ली थी, अभी देखिए ये मैं क्या कर रही हूँ, ये यखनी सारी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब सारी यखनी इसके अंदर डाल के मैं दोबारा प्रेशर लगा के 25 मिनट्स के लिए, यानी कि 25 मिनट के लिए मैं और इसको लगा दूँगी, लगा के प्रेशर लगा के और 25 मिनट और मैं इसको पकाऊँगी। फिर भी अगर ये थोड़ा सा लिक्विडी होगा तो मैं इसको गाढ़ा कर लूँगी। ये मैं अब इसको कुकर बंद कर दूँगी, ठीक है ना। और मसाला फिर मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ, 1 चम्मच 8-10 मैंने साबुत लाल मिर्चें ली थी, आधी चम्मच हल्दी की ली थी, ज़ीरा था पिसा हुआ 1 चम्मच धनिया था, नमक था, ये तमाम चीज़ें थी। ये देखिए मैंने सर्व कर दिया है। गर्मा गर्म पाए नान के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, शीरमाल के साथ खाएँ, ताफ़तान के साथ खाएँ। साथ में ये देखिए मैंने खड़े मसाले, नींबू, अदरक, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें सर्व की हैं। ये बहुत जायके वाले बने थे, बहुत मज़ा आया था। आप भी इंजॉय करें और काइंडली मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे हैं। ये देखिए मैंने ऊपर से धनिया छिड़क दिया, बहुत मज़े के। और देखिए कोई भी बोटी टूटी भी नहीं है, ये देखें सारे पाए। और नली के अंदर नली भी मौजूद थी जो कि मेरे भाई बहुत शौक़ से खाते हैं। ज़ाहिर भाई खाते हैं, हम तो नहीं खाते, लेकिन शोरबा बहुत लजीज बना था। क्यों? इस वजह से कि इसके अंदर बिल्कुल भी कच्चा पानी शामिल नहीं था।
अगर आप ओवरनाइट पकाएंगे तो ये और जायके वाले हो जाएंगे धीमी आंच पे अगर आप पकाएंगे तो। लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे। ये देखिए इसका रंग देखिए आप, कितना ज़बरदस्त रंग है और खुशबू तो इसकी इतनी बेहतरीन आ रही थी। अम्मा कहती है भूख लग रही है, फटाफट दे दो। ठीक है जी, इंजॉय करें और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ऐसे ही देख के आगे ना मत गुजर जाया कीजिए। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियोस लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच। मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी हौसला अफजाई करते रहिए। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।